आप सभी स्टूडेंट का हमारे अगले क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। आइए तो साइंस का ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, या इसे हम बोल सकते हैं कि हमेशा यूज होता है, प्रयोग होता है, इसको हम लोग जानने के प्रयास करते हैं। पहला है मात्रक। क्या है मात्रक? मात्रों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? यूनिट। मात्रों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? यूनिट। आखिर मात्रक होता है क्या? हमें पहले इसके बारे में जानना होगा। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। यानी किसी भी राशि को मापा जाता है, उसे निर्देश किया जाता है, इंगित किया जाता है या सूचित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। जैसे एक, हम आपको ये सारी बातें लिखवा के एक चार्ट बनाकर 1 केजी यानी कि 1 किलोग्राम, या कोई बोल सकता है 500 ग्राम या 2 लीटर, ठीक, ये हो सकता है 200 ml। ये क्या चीज होता है? किसी राशि को मापन के लिए, ये मापा गया, तोला गया, निर्देश को मात्रक कहते हैं। जैसे मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक 2 प्रकार के। पहला होता है मूल मात्रक, यानी कि इंग्लिश वर्ड में लिखे FUNDAMENTL, फंडामेंटल यूनिट। कैसे? फंडामेंटल यूनिट। दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक, वर्ड में नहीं है, DERIVED, डेरिवेटिव यूनिट। ये 2 मात्रक होते हैं। पहला होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी इस पर, क्योंकि इसमें बहुत सारा चार्ट बोला था कि लंबा हो जाएगा, बहुत तो लंबा हो जाएगा। इसकी याद कर लीजिए कि जो मात्रक होता है, किसी राशि के मापन के निर्देश को, मानक को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। मात्रक को 2 प्रकार में बांटा गया। पहला है मूल मात्रक, दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। इसके बाद भौतिक राशियों को 2 वर्गों में क्या किया गया? विभाजित किया। जो हम लोग फिजिक्स पढ़ते, क्या पढ़ते? फिजिक्स। फिजिक्स को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। फिजिक्स को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों। पहला होता है अदिश राशि। अदिश राशि वर्ड मीनिंग है SCALAR, स्केलर। राशि का वर्ड मीनिंग होता है क्वांटिटी, QUANITY। क्वांटिटी और क्वालिटी में बहुत अंतर है। जैसे अदिश राशि क्या होता है? वैसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, उससे अदिश राशि कहते हैं। परिमाण का मतलब क्या हो? हम बोल सकते हैं सर जो परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, जैसे 1 2 3 4। आपका 1 लीटर भी हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है, केजी भी हो सकता है, मिलीलीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। परिमाण की सिर्फ आवश्यकता पड़ती है। जैसे दूरी 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 लिख दीजिएगा, चाहे 4 लिख, किलोमीटर नहीं लिखेगा, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। समय, चाल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति इत्यादि, ये सबको क्या कहते हैं? अदिश राशि। और सदिश राशि क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, VECT, और वेक्टर QUANITY, वेक्टर क्वांटिटी। वैसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है, और जो योग के निश्चित नियमों का पालन करता है, उसे सदिश राशि, उसे नहीं लिखे, सदिश राशि कहलाते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण। मान के चलिए कि हां एगो लड़की है, ये नाम है बबीता, बबी के। पूछा गया कि अखिलेश सर का कोचिंग कहां पर है? तो अखिलेश सर का कोचिंग, ये व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति इस व्यक्ति से ये पूछी कि बताइए अखिलेश सर का कोचिंग क्या है? तो ये व्यक्ति बोल दिया ना, सीधे चल जाइए 100 यहाँ पर 2 किलोमीटर, सीधे सीधे नहीं बोलो कि 2 किलोमीटर आप चले जाइए। अब 2 किलोमीटर किधर जाइए? ईस्ट जाएंगे कि वेस्ट जाएंगे कि नॉर्थ जाएंगे या साउथ जाएंगे? ये तो नहीं ना मालूम है। इसको बोल दिया गया है कि बबीता से की तरह 2 किलोमीटर चल जेबो ना तो अखिलेश सर की कोचिंग आ जाए। लेकिन 2 किलोमीटर केने जाएंगे कि अखिलेश सर का कोचिंग आएगा? यानी वो क्या चीज हो जाता है? अदिश राशि। क्या चीज हो जाएगा? अदिश राशि। यानी दूरी तो फिक्स है कि 2 किलोमीटर चलना, लेकिन दिशा मालूम है? नहीं मालूम है। तो क्या चीज है? अदिश राशि। और सदिश राशि में क्या होता है? इससे पूछा गया है ना, इसाड़ी बाजार से, कहां से? इसाड़ी बाजार से पश्चिम की ओर अखिलेश सर का कोचिंग लगभग कम से कम क्या है बबुआ? 2 मिनट का रास्ता है। अखिलेश सर का कोचिंग का
पश्चिम की ओर 2 मिनट का रास्ता है। यहाँ पर समय दे दिया गया, किधर? वेस्ट। लोकेशन LOCTAION, लोकेशन कहां से? ईसानी बाजार से, ईसानी बाजार से, ईसानी बाजार से अखिलेश सर का कोचिंग पश्चिम की ओर 2 मिनट का रास्ता है। या 2 मिनट ना कहकर हम कह सकते हैं ना कि जो यहाँ पर है कितना है, 400 मीटर का। 400 मीटर आप पश्चिम में चलिएगा ना ईसानी बाजार से, पुल ईसानी बाजार के उस पार पुल से, तो आपका कहाँ आ जाएगा? 400 मीटर जो होगा। इसमें क्या चीज हमें मिल गया? एक तो पहले हमें मिल गया परिमाण मिल गया, अब परिमाण के साथ साथ क्या मिल गया? दिशा। तो आप इसको क्या कहेंगे? अब ये क्या चीज हो जाएगा? सदिश राशि। क्या चीज हो जाएगा? सदिश राशि। क्यों? एक तो हमारा लोकेशन मिला हुआ है, दूसरा एक दिशा मिल गया किधर जाना है, और हमें कितना मिल गया यहाँ पर, कितना उधर कितना किलोमीटर सॉरी चलना है, यानी कि 400 मीटर दिया है, ये चलना है। और किधर चलना है? पश्चिम की ओर चलना है। लोकेशन का ईसानी बाजार से। ये क्या चीज हो जाएगा? सदिश राशि। लेकिन यही बोल देंगे ना बबी से कि 400 मीटर जा, पूर्व जाएंगे, पश्चिम जाएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। अगर केने जाएंगे तो वो क्या चीज हो जाएगा? 400 मीटर अदिश राशि। क्या हो जाएगा? अदिश राशि। लेकिन यही बोल देंगे कि 400 मीटर ईसानी बाजार का अखिलेश सर का कोचिंग जो होगा पश्चिम की ओर वेस्ट की ओर है, आप चले जाइए। तो ये क्या चीज हो जाएगा? सदिश राशि। क्यों? क्योंकि परिमाण के साथ साथ हमें दिशा भी क्या हो गया? मिल चुका। उसके बाद देखिए गति। गति को इंग्लिश में मोशन कहते हैं। गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। गति, गति क्या होता है? यानी कि मोशन। यदि किसी वस्तु की स्थिति अपने वातावरण के सापेक्ष समय के साथ बदलती है तो उस वस्तु की गति अवस्था कहा जाता है। जैसे सड़क पर दौड़ती बस, हम बोल सकते हैं ना सर देखिए ये रोड हो गया, ठीक। और यहां पर जो है एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। अब इसको बोला गया कि आप ये चल रहा है, आगे चल रहा है, चल रहा है, आगे यहाँ तक ले आ गया। ये देखिए जब यहाँ से यहाँ तक लाया, कुछ दूरी हुआ, मान के चलिए कि 10 मीटर का दूरी तय किया। कितने मीटर का? 10 मीटर का दूरी तय किया। किसके साथ? बोला गया कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अपने वातावरण के सापेक्ष समय के साथ बदलती है। यहाँ पर था 2:10 कितने का? 2:10 और 10 मीटर चल गया 2:11। बताइए समय बदला कि ना बदला? जैसे में आप लोग इसका चित्र बना लीजिएगा, ठीक ना। समय बदला कि नहीं बदला? और कितना दूरी तय किया? 10 मीटर। यानी कि ए से लेकर यहाँ बी बिंदु था, तो बी बिंदु को आने में कितना मिनट लगा? सॉरी, ए से बी के बीच की दूरी थी 10 मीटर, और कितना टाइम लग गया? 1 मिनट। कितना टाइम लग गया? 1 मिनट। इससे हम लोग क्या कहते हैं? गति में एक क्या कहते हैं? गति में। लेकिन अब यही बोल दिया जाता है, अगर हम इसमें और गति के बारे में डीप में जाने तो अगला हो सकता है वीडियो में, चाहे इसमें ही शामिल हो जाए। अगर हम क्या करें ना, मान के चलिए कि यहाँ पर ही कोई वस्तु है, व्यक्ति है, इसको बोल दिया गया ना कि आप एक सीधे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सीधे जा रहे हैं। इसके चाचा भैया केहू भेटा गया, केहू का हो गया? भेटा गया। इससे बोल दे कि बबुआ है तू सामान टोकरी धर, अपन कपाट पर टोकरिया लेके चल जा घरवा, हमारे घरवा दे दियो, बोल दिया गया। ये लेकर सीधे अपना टोकरी क्या कर दिया गया? चलने लगा। क्या करने लगा? चलने। जब ये टोकरी लेकर जा रहा था, क्या कर रहा था? टोकरी लेकर जा रहा था। जाने के बाद सीधे चल रहा था। तो इसका साइंस में कहा जाएगा इसका कार्य यानी कि डाबू वर्ग जो किया गया है वो क्या है? 0। क्यों 0 हुआ? क्योंकि सीधे का बात को लेकर क्या कर रहा था? जा रहा था, कुछ काम नहीं कर रहा था। सीधे तो मान के चलिए कि हम जा रहे हैं, कोई बोल दे कि ये लेकर चले जाइए, हम कपाट पर धर इसे लेकर जाए, कार्य कर रहे हैं, यानी डब्ल्यू है वर्क किया गया कार्य क्या चीज हो जाएगा? 0। किया गया कार्य 0। लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो किया गया कार्य हमारा क्या है। लेकिन साइंस के हिसाब से देखा जाए तो किया गया कार्य क्या चीज हो जाएगा? 0। ठीक सेम उसी पर यहाँ पर भी समझिएगा, ए से लेकर बी के बीच की दूरी कितना है? 10 मीटर। यहाँ से चला, यहाँ से चल यहाँ गया, कुछ टाइम लगा। क्या हुआ? कुछ टाइम। कितना मिनट का टाइम लगा? 1 मिनट। कितने मिनट? 1। तब उसे कहेंगे कि गति में है। बहुत अच्छी बात है।
लेकिन अगर कोई आपसे पूछ दे ना कि साइंस के हिसाब से बताइए ना कि एक व्यक्ति है अपने कपार पर ढककर सामान लेकर जा रहा है, बताइए कि वहां पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आप बोलिएगा कि वहां पर साइंस के हिसाब से काम नहीं कर रहे। अभी मत करना ना कि कोई मजदूर है कपार पेंटेड हो रहा है उसको पैसा मत दीजिए, ये गलत बात है। क्योंकि वहां पर साइंस के साथ, क्योंकि वहां पर शरीर की एनर्जी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर साइंस कहता है कि आपने काम नहीं किया। लेकिन वही कोई वस्तु उठाकर चलते, नीचे से उठाते, ऐसे उठाते और उठाकर लेकर चलते, तो क्या होता है कि हमारा वहां पर कार्य होता, लेकिन हम सीधे कपार पर धर कर ऐसे लेकर जा रहे हैं, तो वहां पर हमारा क्या हो रहा है, कार्य नहीं हो पा रहा है।